बर्थडे, क्रिसमस या फिर एनिवर्सरी, कोई भी पार्टी हो, बिना केक का पूरा नहीं होता। तो आइए बहुत ही कम सामान में और समय में बनने वाली सुपर स्पॉन्जी केक बनाते हैं। हेलो, मैं पूनम, रसोई बिहार में आपका स्वागत है। तो इसी तरह की रेसिपी जानने के लिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक और आइकन बटन को क्लिक कीजिए। हम यहाँ पे बस 3 इंग्रेडिएंट से ही केक बना लेंगे जो कि झटपट और फटाफट बन जाती है। तो सबसे पहले हम ओरियो केक लेंगे, दूध और इनो, बस यही 3 चीज़ चाहिए। तो दूध को हल्का गुनगुना कर लेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, बस हल्का गुनगुना रखना है। तो फिर सबसे पहले हम बिस्किट को ग्राइंड कर लेंगे, उसको थोड़ा सा हाथ से क्रमली तोड़ लें, नहीं तो फिर थोड़ी सी चंक्स रह जाती हैं बिस्किट के, फाइनली ग्राइंड नहीं हो पाती है। तो अब हम यहाँ पे बिस्किट को बिल्कुल फाइन ग्राइंड कर लिए हैं और फिर विस्कर से हम इसे मिक्स करेंगे। और अब यहाँ पे हम हल्का सा गुनगुना दूध को करके रखे हैं और इसको थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसे सेमी लिक्विड बैटर बना लेंगे जो कि ना पतला और ना गाढ़ा रहेगा। इसके बाद हम इसमें इनो डालेंगे। 2 बिस्किट में हमने यहाँ पे ½ टी स्पून इनो डाली है। और इनो आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब आप इनो डालकर उस बैटर को बहुत मिक्स नहीं करना, 1 से 2 बार ही चलाना और नॉट इन एंटी क्लॉक, एक ही डायरेक्शन में चलाना है, क्लॉकवाइज चलाना है। और बस एक अच्छा सा बस वो इनो मिल जाना चाहिए, बस इतना ही चलाना है। तो हम जब इनो डालेंगे तो बैटर हल्का हो जाएगा, तो पता चलेगा कि हाँ हमारा इनफ है। अब यहाँ हमने 2 टीन लिया है क्योंकि हम ओवन में और कढ़ाई में, नॉन ओवन और ओवन दोनों में हम आपको केक बनाकर बता रहे हैं। तो हमने 2 टीन लिया, उसमें पहले ही ऑयल से ग्रीसिंग कर ली थी और ग्रीसिंग करने के बाद हम इसमें डस्टिंग करेंगे, थोड़ा आटा या मैदा से, इसी तरह करके जिस तरह मैं करके दिखा रही हूँ, बस बिल्कुल उसी तरह करके हम आटे से डस्टिंग कर लेंगे ताकि केक उसमें चिपके नहीं। फिर आप यहाँ देख सकते हो किस तरह का बैटर है, इसी तरह का हमें बैटर रखना है, घोल पतला रखना है। और फिर मतलब आधा से थोड़ा ज़्यादा हम इसमें डालेंगे बैटर, ज़्यादा ना डालें, नहीं तो फिर केक जब फूलेगा तो वो टीन से बाहर आने का डर रहेगा बर्तन से। तो हम इसमें आधा से बिल्कुल थोड़ा बहुत ज़्यादा ही उसमें ज़्यादा डाली हूँ और बाकी का बैटर हम दूसरे बॉल में डाल दी हूँ, जो कि मैं इसे कढ़ाई में आपको बना के बताऊँगी कि कितना अच्छा बगैर ओवन का भी केक बन जाती है। और यहाँ पे मैंने केक को कढ़ाई को पहले ही प्री हीट कर लिया था और इसके नीचे हमने नमक रखा है। डायरेक्ट हम केक को नहीं रखेंगे, इसलिए हमने नमक रखा है और नमक के ऊपर बाउल को रखेंगे ताकि हमारा केक नहीं जले। और बिल्कुल अच्छे से पैक कर देंगे, इसमें कहीं से भी उसका हीट नहीं बाहर आना चाहिए। देखिए बिल्कुल अच्छे से पैक है। हम इसे अच्छे से पैक करके पहले तो 5 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पे रखेंगे ताकि एक बूस्ट मिल जाए केक बैटर को, वो फटाक से फूल जाए। उसके बाद फिर बिल्कुल धीमा लो फ्लेम पर करके उसे अंदर तक फूलने का टाइम देंगे। फिर यहाँ पे दूसरा टीन जिससे हम ओवन में बना रहे हैं, अब इसे हम ओवन में डालेंगे। ये हमारा ऑटोमेटिक ओवन है तो इसमें कुछ नंबरिंग है, तो ये केक का है। केक मतलब ऑटोमेटिक है, आप केक बटन को सेलेक्ट कीजिए और फिर आप जिस तरह का केक बना रहे हो उसके हिसाब से आप, वहाँ पे सारा नंबर दिया हुआ है, आप उसके बेसिस पे आप वो डाल सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले हम देखिए केक जो ऑप्शन है उस बटन को क्लिक करेंगे और फिर उस पर P1 P2 आपको जिस तरह का बनाना है। हमने यहाँ पे P1 पे डाला था क्योंकि चॉकलेट केक मैं बना रही हूँ। फिर इधर देखिए, उधर मैंने ओवन में डाल चुकी हूँ। अब यहाँ देखिए मैं चेक कर रही थी कि हमारा केक का क्या कढ़ाई में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे हमारा केक कितने बढ़िया से फूलना स्टार्ट हो गया है। और इसी तरह से फिर बिल्कुल 5 मिनट में ये हमारा केक, क्योंकि हमने ओवन को प्री हीट करके पहले ही रख लिया था 180 डिग्री सेल्सियस पे 5 मिनट के लिए, बस प्री हीट हो जाने से वो केक फटाफट फूल के रेडी हो जाता है। तो हमने प्री हीट कर लिया था और फिर P1 पे 5 मिनट के लिए उसका टाइमिंग हमने सेट किया। और ये देखिए कितना, आपने बैटर देखा था कितना कम था, ½ टीन था और ये केक फूल के बिल्कुल ऊपर तक आ गया। और अब हम इस केक को चेक करेंगे
कि हमारा केक बन के रेडी हुआ है कि नहीं, तो हम एक नाइफ़ या टूथपिक उसमें डालेंगे और फिर बाहर निकालेंगे। तो उसमें जब कुछ भी नहीं लगा रहेगा तो इसका मतलब हमारा केक बिल्कुल रेडी हो गया है। और इधर अब हम कढ़ाई में भी चेक कर रहे हैं कि हमारा केक रेडी हुआ है कि नहीं। देखिए बिल्कुल फूल चुका है। अब हम इसमें उसी तरह से नाइफ़ या फिर टूथपिक डाल के चेक कर लेंगे। देखिए बिल्कुल हो गया है। बिल्कुल यहाँ पे हमारा टोटल टाइम 10 मिनट लगा था, क्योंकि हमारा छोटा बाउल था और बैटर भी कम था। अगर आप बड़े वाले टीन में, जितना मैंने ओवन में बनाया था, उसमें आपको करीबन 30 मिनट्स लगेंगे। इसी तरह 5 मिनट हाई फ्लेम पे, उसके बाद फिर लो फ्लेम कर देना है 5 मिनट। उसके बाद वही नाइफ़ से आपको चेक करते रहना है कि हमारा बैटर आप फूल जाएगा। ऊपर से टच कीजिए, हाथ में स्टिक नहीं हो रही है, तब फिर आप टूथपिक या नाइफ़ से चेक कीजिए कि हमारा बैटर अंदर तक पका है कि नहीं। अब ये हमारा दोनों केक बन के रेडी हो चुका है। हम इसको ठंडा करेंगे तभी डिमोल्ड करेंगे। 5-10 मिनट में हमारा केक ठंडा हो गया। अब हम यहाँ पे डिमोल्ड कर रहे हैं। इसी तरह से एजेस में हल्का हल्का नाइफ़ लगा के और फिर ऊपर से हल्का सा टैप करेंगे तो वो छोड़ देगा। इसीलिए तो ग्रीशिंग और डस्टिंग किया जाता है कि हमारा केक बर्तन में ना चिपके और जल्दी से डिमोल्ड हो जाए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना स्पॉन्जी, कितना स्मूथ। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि कढ़ाई और ओवन दोनों का आप केक देख रहे होगे कितना स्मूथ और कितना सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ। देखिए कितना। और कढ़ाई वाली तो आपने देखा था, बिल्कुल थोड़ा सा मेरे पास बैटर बन गया था। मैं सोच रही थी कि दोनों एक ही बार आपको करके बता दूं कि किस तरह से हम ओवन और केक, ओवन में और बगैर ओवन का भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सिंपल और बहुत ही इजी और फटाफट बनने वाला केक बनाई है। तो हम यहाँ पे मतलब डेकोरेशन भी उसी हिसाब से करेंगे। बिल्कुल घर में ही सारे सामान अवेलेबल हो जाएंगे और एक सिंपल सा हम केक बना रहे हैं। तो हम डेकोरेशन भी उसी हिसाब से कर रहे हैं। बिल्कुल एक चॉकलेट, हमने हमारा चॉकलेट फ्लेवर का, डार्क चॉकलेट फ्लेवर का केक था, तो हमने इसमें वाइट चॉकलेट से इसको गार्निश किया है। देखो कितना अच्छा लग रहा है वाइट एंड ब्लैक का। और हमारे पास ये चोको स्टिक था और फिर मैं उसे स्टिक कर दी हूँ बस केक में। और वो जो छोटी वाली हमने जो कढ़ाई में केक बनाई थी उसको उसके ऊपर रख के, और ये देखो कितना सिंपल और इजी और फटाफट, बस घर के ही सामानों से जब दिल करे कि हाँ कोई फंक्शन अचानक से कुछ हो गया और बनाना है, केक बनाना है, बच्चे डिमांड कर दिए, बिल्कुल हम फटाफट इसी तरह से बना सकते हैं। देखो कितना अच्छा लग रहा है। कोई कह सकता है कि हाँ, और बच्चे इसे बहुत प्यार से खाते हैं। इवन बाज़ार के केक से भी ज़्यादा अच्छा घर का केक बनता है और बच्चे इसे बड़े अच्छे से खाते हैं, क्योंकि बाज़ार वाले में तो बहुत सारा क्रीम होता है। अगर ये घर वाला केक यम्मी आप बनाओ और एक बार ट्राई करो, देखो कितना अच्छा बनता है। फिर आके मुझे यहीं पे कमेंट करो कि हाँ कितना गुड लुकिंग है। आपको बहुत मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह बाज़ार भागना है, अरे घर पे भी बनाओ। देखो कितना घर में हाथ अपने खुद से बनाने का, देखो कितना सुंदर, एकदम एकदम सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी, मतलब टेस्ट उसमें कुछ ना चीनी वगैरह कुछ नहीं, और फटाफट बन के रेडी हो जाता है। तो इसी तरह से हमारे रेसिपी को सब्सक्राइब करते रहें। और टाटा बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।